नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हुआ है। दरअसल जेपी नड्डा ने गठित की है मैनिफेस्टो कमेटी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी में 27 सदस्य शामिल हुए हैं। समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है और इसमें समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो बड़ी खबर, बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हुआ है और बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी में 27 सदस्य शामिल किए गए हैं। जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो कमेटी गठित की है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। दरअसल बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हो गया है। जेपी नड्डा ने गठित की है मैनिफेस्टो कमेटी और इस दौरान 27 सदस्य मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किए गए हैं। समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हुआ है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप जी, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया है, 27 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। क्या कुछ मुख्य मुद्दा इस कमेटी के गठन को लेकर के, क्योंकि अब चुनावी रणनीति और ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही है, इसी कड़ी में मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, लेकिन इसमें चुनावी मुद्दे क्या कुछ होंगे, इसकी खासियत क्या कुछ देखने को मिल सकती है? देखिए, चुनावी मुकाबले के बीच ये मैनिफेस्टो कमेटी सामने आई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है, यानी चुनावी घोषणाएं जो होनी है और जिनका मैनिफेस्टो आप कह सकते हैं कि वो तैयार जो बीजेपी पार्टी करेगी, उसमें जो गारंटियां जिनका जिक्र किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हाल में कई राज्यों का दौरा उन्होंने किया था और मोदी की गारंटी काफी चर्चित हुई, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र की उसकी शक्ल उसको दी जाएगी। और इस लिस्ट में कई नाम हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी का ऐलान किया है, घोषित की गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो बनाए गए हैं, निर्मला सीतारमण संयोजक बनाई गई हैं। अलग अलग राज्यों के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। कुल 27 नेता इसमें शामिल हैं और काफी महत्वपूर्ण ये कमेटी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के 27 सदस्य कुल मिलाकर इसमें शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। वहीं अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इस कमेटी में जो यहाँ पर अन्य नाम है उनमें काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली से मनजिंदर सिंह सिरसा को जगह दी गई है। हरियाणा से ओपी धनखड़ को इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। तो जो चुनावी मुद्दे और जिनकी गारंटी बीजेपी देने वाली है, मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की जानी है उनको शामिल किया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो कई गारंटियां अलग अलग वर्गों के लिए कांग्रेस की ओर से वो अनाउंस की गई हैं। अलग अलग वर्गों के लिए गारंटी का ऐलान हो रहा है। ये चर्चा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो वो 5 तारीख को रिलीज हो सकता है। इस बीच बीजेपी ने भी अपनी मैनिफेस्टो की तैयारी अब शुरू की है। चुनावी टाइमिंग में ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो गारंटियां, बीजेपी की गारंटियां, मोदी की गारंटियां, उसके शक्ल अब घोषणा पत्र में दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े ऐलान बीजेपी पार्टी कर सकती है। तो निगाहें रहेंगी अब ये काम जो शुरू होगा, क्योंकि घोषणाओं को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना, जबकि चुनावी मुकाबला वो 19 अप्रैल से शुरू होना है। पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है, तो माना जा रहा है कि उससे पहले ही चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया जाना है, ताकि चुनाव में उससे ज्यादा से ज्यादा बढ़त हासिल की जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।